उस्मान साहब और उमर साहब को मेरा सलाम कहना। वो दोनों ही मधु हैं, लेकिन न उस्मान साहब को पता चले कि उमर साहब भी मधु हैं, और न ही उमर साहब को ये पता चले कि उस्मान साहब भी इस दावत में मधु हैं। जैसे आपका हुक्म। आपकी मर्जी के मुताबिक उन दोनों को अलग अलग दावत का पैगाम पहुंचा दिया गया है। चलो अभी सलेदगी को खत्म करते हैं कोमराल। जिनका मकसद एक है उनको एक होना चाहिए मोहतरम शेख, ताकि वो अपने मकसद तक पहुंच सके। हमने देखा है कि इन सरजमीनों में ना तो जंगें खत्म होती हैं और ना ही शहीद खत्म होते हैं। सारे शहीद हमारे शहीद हैं, सारे गाजी हमारे गाजी हैं। उनकी और उनके अहले खाना की किफालत करना हमारा अव्वलीन फर्ज है। ये सोना किस लिए है उमर साहब? ये गाजी और शहीदों के लवाहिकीन का हक है। उस्मान साहब ने मुझे और मेरे कबीले को जिहाद के एजाज से महरूम कर दिया, लेकिन वो मुझे मेरे दोस्तों की हिमायत करने से नहीं रोकेंगे। मेरे भाइयों, आप क्यों हिचकिचा रहे हैं? कि आपका हक है। उमर साहब, उस्मान साहब ने आपके बारे में जो भी कहा बिल्कुल ठीक कहा। निकोला के साथ तिजारत करना बिल्कुल ठीक नहीं है उमर साहब। मेरे भाइयों, उस्मान साहब ने मुझे गलत समझा और इस मसले ने आप लोगों को भी गुमराह कर दिया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसमें कोई शक नहीं कि किजिल के बेटे उमर ने न कभी गद्दारी की और न कभी करेगा। मेरे भाइयों, हमारे कबाइल की कुछ जरूरियात हैं। हम इन जरूरियात को तिजारत के बगैर कैसे पूरा कर सकते हैं? इन सरजमीनों पर साबित कदम रहने के लिए हमें तिजारत करना होगी और उस्मान साहब को भी ऐसा ही करना होगा। मुझे बताइए उमर साहब कि उस्मान साहब को क्या करना होगा? आप बगैर इजाजत अंदर कैसे आए? और आपने सलाम के बगैर सवाल शुरू कर दिए। लेकिन मैं जवाब दूंगा, क्योंकि मेरे पास देने को जवाब है। तो ठीक है, कहिए। मुश्किल हालात में क्या सरदारों का एक दूसरे के काम आना जरूरी नहीं है? क्या आप मुझे इससे भी महरूम कर देंगे? जिहाद की दावत आपको मैंने दी और गाजियों के हकूक का मुहाफिज भी मैं हूं। ये काई कबीला जिहाद से लौट कर आने वाले अपने भाइयों की मदद से कासिर है क्या? अल्लाह माफ रखे। ये किस किस्म के अल्फाज हैं उस्मान साहब? ये अल्फाज काफी नहीं है। अर्तुरुल गाजी का जानशीन उस्मान हो।
बाबा, उस्मान साहब फिर गलत वक्त पर आए। अब वो हमें अपना दुश्मन समझेंगे। आ जाओ। हुजूर, शेख अदबाली ने भेजा है। तुमने मेरे साथ खेल खेला, मुझे तोगाए के हवाले करने की कोशिश की। शुक्र करें कि अभी आप जिंदा हैं दुंदार साहब। उस्मान का राज आपने नहीं बताया, हालांकि आपको मालूम था, यानी आप हमारे साथ नहीं हैं। सुलेमान, मैं तुम्हारे इस तरह के खेलों और गद्दारी से तंग आ चुका हूं। मैं हक हासिल करके अपनी सरजमीनों पर अमन से रहना चाहता हूं। आज तक तुम लोगों ने जो कहा मैंने वही किया, लेकिन अब तुम्हारी बारी है। वाह 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 वाह। अच्छा तो दुंदार साहब कुर्सी की लड़ाई में अपनी तकदीर से हार गए। उस्मान मरने वाला है। या तो तुम मेरे साथ जिंदा रहोगे या फिर तुम मेरे साथ ही मारे जाओगे। तो फिर आइए, हम इस मसले को बातचीत करके हल करते हैं दुंदार साहब, क्योंकि गुस्सा करने वाला सिर्फ नुकसान उठाता है। हमें बताइए, आपका मंसूबा क्या है? हुजूर, शोहदा के अहले खाना सराय में आपके मुंतजिर हैं। मेरे पैगाम का इंतजार करो। ना निकोला और ना तोगाए, हम तीनों के दरमियान ये मामला खत्म होगा। मेरे पैगाम का इंतजार करो। क्या हम इस पर भरोसा करेंगे? जब तक मैं इसे मार ना दूं, जाहिर ऐसे करो जैसे हमें भरोसा है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। उस्मान साहब, तशरीफ लाइए। आपने मुझे शर्फ बख्शा। अस्तगफिरुल्लाह या शेख, मुझे बुलाया आपने, मैं फौरन चला आया आपके पास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह हमारे शहदा पर रहमत नाजिल करे और आपकी जिद्दोजहद को कामयाबी अता करे इंशाअल्लाह। आमीन शेख, आमीन। आलम इस्लाम के तकसीम होने की वजह से हमने पहले भी इस बारे में बात की थी और हमने मुसलमानों को इस तकसीम की वजह से दरपेश मसाइल में गिरा हुआ देखा। लेकिन अब मैंने सुना है कि तुर्क सरदार अपने अपने रास्ते पर चल रहे हैं। शेख, अस्सलामु अलैकुम शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम उमर साहब। वालेकुम अस्सलाम। आपका यहां आना बाइस शर्फ है। शर्फ की बात तो ये मेरे लिए है मोहतरम। तशरीफ रखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 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 अगर तुर्क कबाइल एक दूसरे से लड़ने के बजाय मंगोलों के खिलाफ मुत्तहद खड़े हो जाएं, तो क्या आप बितीनिया हिजरत करते उमर साहब? तुर्कों के अलावा कौन तबाह कर सकता है मोहतरम शेख। इसी वजह से हमने आप हजरात को आज यहाँ दावत पर बुलाया है। हमारी मलकियत तुर्कों की सरजमीन के वस्त में नहीं है या शेख। हम बाजंतीनी सरहद पर हैं। हमारा लेना देना, हमारा हिसाब किताब बाजंतीनियों के साथ है। इन सरजमीनों में तुर्कों का दुश्मन वाज़ेह है और वो है बाजंतीनी। और जब जरूरत पड़े तो उनके साथ इत्तेहाद भी। मंगोल अपने नौकरों से हमारी सरजमीन पर हमले करवाते हैं
हजरात, मैं देख रहा हूं आप दोनों ही सरदार तुर्कों का मकसद और मुस्तकबिल एक जैसा देखते हैं, तो फिर फितना और शर फैलाने की कोशिश करने वालों को खामोश करना भी बहुत जरूरी है हमारे लिए। जबकि सभी इस बात पर यकीन रखते हैं कि उस्मान साहब की सरजमीन पर तमाम तुर्क कबाइल मुत्तहिद और ताकतवर हैं, होना भी चाहिए। यहां तक कि दुश्मन को भी पता चलना चाहिए कि उस्मान साहब के साथ तुर्क कबाइल मुत्तहिद हैं। इस बात से उन्हें खौफजदा होना चाहिए। शुक्रिया। आप दुरुस्त कह रहे हैं मोहतरम शेख, लेकिन उस्मान साहब न जाने क्यों अल्लाह की पनाह हमें गद्दार समझते हैं। हालांकि असल गद्दार मैंने खबरदार किया था कि हम सबसे ज्यादा इनके करीब मौजूद है। मोहतरम उमर शेख, साहब, आप मोहतरम शेख के रूबरू हैं। जो कहना है साफ साफ कहिए, कौन है वो गद्दार जो मेरे करीब है? अगर आप कहते हैं कि आपको कुछ मालूम है उमर साहब, तो फिर हमें बताएं ताकि हम उस्मान साहब को रोकें। आप पर इल्जाम लगाने से अगर आप बेगुनाह हैं उमर साहब। इस अंगूठी का मालिक वही गद्दार है जिसने कुम्हार को मारा था। इस अंगूठी की नक्शकारी को देखकर यह जाहिर होता है कि यह कोई आपका बहुत ही करीबी है। उस्मान साहब, शेख, दुमदार चचा। शेख अदबाली के हुजूर बैठे हैं आप, और इनके सामने कोई बदअमनी नहीं होनी चाहिए। ये अंगूठी आपके पास क्या कर रही है? और अगर इतने अरसे से
ये आपके पास थी तो मुझे क्यों नहीं बताया? अल्लाह का शुक्र है मेरे पास वजाहत के अल्फाज मौजूद हैं। उस्मान साहब, कहीं और चल के बात करते हैं। माफी चाहता हूं या शेख। सरदारान, इस दरगाह में आपको इसलिए दावत नहीं दी गई कि आप अपने इख्तलाफात को गहरा कर लें और इसे दुश्मनी में बदल दें। आप फिक्र मत कीजिए शेख, हमें अब आप इजाजत दीजिए। कोई कोताही नहीं करना चाहता। ठीक है, तो फिर आप लोग जाएं और अपने मसाइल को हल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुम्हार इदरीस का निशाना लेने वाला तीर यकीनन उस्मान साहब को आ लगा है। कोमराल अब्दाल, उस्मान साहब इस तीर को अपने सीने से बाहर खींच लेंगे, लेकिन वो उससे बहने वाला खून कैसे रोकेंगे? उस्मान साहब अंदर हैं? जी दुंदार साहब, वो अंदर हैं। उमर साहब, मुझे बताइए, ये अंगूठी किसने दी आपको? जिसे ये अंगूठी मिली वो मेरी बेटी है। कहां से? जहां से कुम्हार पर तीर चलाया गया, ये उसे वहां से मिली। जहां से तीर चलाया गया उन निशानात का हमने ताक़ुब किया। जाहिर है उन निशानात से हमें कुछ नहीं मिलेगा। मलून खातून, मुझे बताइए, क्या कुछ ऐसा है जो हम नजरअंदाज कर रहे हैं? कुछ भी नहीं उस्मान साहब। वहां से जाने के बाद कातिल की अंगूठी उन्होंने उठा ली थी और मुझसे ये बात छुपाई है ना? आखिर ये छुपाने की वजह क्या थी? इस अंगूठी का मालिक कोई आम आदमी नहीं बल्कि वाज़े तौर पर कोई सरदार था। मैं मामले की छानबीन करने से पहले आपको और उसे किसी किस्म की मुश्किल में नहीं डालना चाहता था। बस कर दीजिए उमर साहब, कुम्हार इदरीस मर गया और मुझे कबीले में गद्दार न मिल सका। कितने हमले हुए, कितनी शहादतें हुई, अंदाजा भी है। और उधर अहरमैन बैली की जंग में फायोजा शहीद हो गया। और किस मुश्किल की बात कर रहे हैं आप? आपकी बेटी और ये रवैया दोस्तों वाला हरगिज़ भी नहीं है। हमारी दोस्ती और दुश्मनी दोनों की कीमत है। अगर ये अंगूठी उसी वक्त मुझे दे दी जाती
तो बायोजा कंधे से कंधा मिलाकर हमारे साथ खड़ा होता। जब मैं उस गद्दार के पीछे था, आप उसे कमरबंद में लिए फिर रहे थे। उस्मान साहब, इन लफ्जों को हजम करना बहुत मुश्किल है। क्या आपसे बात हो सकती है उस्मान साहब? सही वक्त आने पर बात भी हो जाएगी। अब जाइए, आपके बाबा और आपकी वजह से जो हम बात हुई उनका सोचिए। उस्मान साहब, ये कैसा इल्जाम है? इतना जहर क्यों गल रहे हैं? आखिर ये सब छुपाने की वजह क्या थी? मैंने आपसे क्या छुपाया? उस गद्दार के सिवा आज मेरे सामने कोई भी ना आए, समझ गए? मेरे सामने जो भी आया उस पर मेरा कहर नाजिल होगा। दुमदार चचा को मेरे पास लाओ, जरूरत पड़े तो घसीट के लाओ। पर हुजूर, वो तो अभी दरगाह में आए थे। घेर लो हर तरफ से, ढूंढो उन्हें। चलो जल्दी, चलो सिपाहियों। ऊपर देखो जाके। हुजूर, वो नहीं है। लगता है मुझे निकल गए। हर जगह तलाश करो, हर जगह। ठीक है भाई। ढूंढो। चलो।
हर तरफ देखो, उन्हें भागने मत देना। जी हुजूर। हर जगह तलाश करो उन्हें, भागने मत देना। चलो भाइयों, वक्त नहीं है। चलो। हर जगह तलाश करो, ढूंढो उन्हें, भागने मत देना। हर जगह देखो उन्हें। मैं इस तरफ देखता हूँ, तुम उस तरफ जाके तलाश करो। दुल्ला साहब को तलाश करो, फौरन। हर जगह तलाश करो, वो यहीं कहीं होंगे, पकड़ के लाओ। हर तरफ ढूंढो। भाई, हमने हर जगह तलाश कर लिया, दुंदार साहब कहीं नहीं है। उस्मान साहब, मोहतरम शेख, माफी चाहता हूं। दरअसल ये थोड़ा आम है, मुझे आपकी दरगाह की तलाशी लेनी पड़ी। हम भी ऐसा नहीं चाहते थे, लेकिन मैं आपकी परेशानी को समझता हूं। यकीनन आपको उसे तलाश करना है जिसने आपके घर को आग लगा दी। अब इस गद्दारी की कीमत वसूल करने का वक्त आ गया है। बोरान, तुम यहीं रुकोगे? डॉक्टर, तुम मेरे साथ आओगे? सिपाही हो, जल्दी करो, एक परिंदा भी पर न मारे। मरकजी दरवाजों को संभाल लो। आ जाओ। या चलो।